हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और क्वेश्चन को किस तरह से सोचते हैं ये मैं सिखाऊंगा और कैसे कम से कम टाइम में आप ट्रिगो के क्वेश्चन कर सकते हैं ये आज के वीडियो में सिखाने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 0, sin 10, sin 20 एंड सो ऑन sin 360। ये हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए बच्चों, साइन का जो ग्राफ होता है ये 0 से 360 यानी कंप्लीट साइकिल के लिए इस तरह का ग्राफ होता है। तो 0, 10, 20, 360। तो देखिए 0 से लेकर 180 और 180 से लेकर 360। तो 0 से लेकर 180 तक सारी वैल्यू क्या होगी, प्लस की होगी, और सेम 180 से लेकर 360 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। जब ओवरऑल हम वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 + tan थीटा इंटू 1 + 9 थीटा अगर 2 के इक्वल है तो tan थीटा की वैल्यू क्या है। बहुत आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपली हमें जिसकी वैल्यू निकालना है ये लिख दीजिए, tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan 9 थीटा प्लस थीटा, यानी थीटा प्लस में 9 थीटा, और इसमें tan a + b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो tan थीटा प्लस में tan 9 थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा इंटू में tan 9 थीटा। और आप गौर से देखिए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 + tan 9 थीटा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इंटू में tan 9 थीटा। और ये किसके इक्वल दे रखा आपके पास, 2 के, ये इधर चला आएगा। तो यहाँ से देखिए आपके पास tan 9 थीटा प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 9 थीटा प्लस में tan थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वो कितना होगा, 2 - 1 1, और ये उधर चला जाएगा माइनस का tan थीटा इंटू में tan 9 थीटा। गौर से देखिए ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको जैसे यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - tan थीटा इंटू में tan 9 थीटा, और अपॉन में भी यही लिखा हो 1 - tan थीटा इंटू में tan 9 थीटा। तो ये कट के 1 हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू ये है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या ले लेते हैं, हम tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, फॉर्मूला लगा देंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में 1 - tan अल्फा इंटू में tan बीटा। और आप गौर से देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखी है ये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा। जब ये सेम चीज़ यहाँ डालेंगे, 1 - tan अल्फा इंटू में tan बीटा, अपॉन में भी सेम है 1 - tan अल्फा इंटू में tan बीटा, ये कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। और ऐसा तभी होगा जब एंगल क्या होगा, π/4। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, π/4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2022 का। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया था हमसे, sin² π/4 प्लस थीटा माइनस sin² π/4 माइनस थीटा की वैल्यू पूछी गई थी। तो इसमें आप सब्स्टिट्यूशन थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं कर सकते। थीटा अगर 0 डालेंगे तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आप क्या, अगर कुछ और एंगल ले ले, हम ले लेते हैं थीटा इज इक्वल टू π/4, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो π/4 प्लस π/4 क्या हो जाएगा, π/2, और sin 90 कितना होता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ π/4 डालेंगे, π/4 माइनस π/4 0, sin 0 क्या होता है, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो किस ऑप्शन में थीटा π/4 डालने से आंसर 1 आएगा। यहाँ अगर π/4 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, sin 90, और sin 90 कितना होता है, बिल्कुल 1 होता है। और सब ऑप्शन में डालेंगे तो यहाँ जाएगा cos 90 0, यहाँ sin π/4 1/√2, यहाँ cos π/4 1/√2। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला है, tan थीटा अगर -π/12 के इक्वल होगा तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये ऑप्शन हमारे पास दे रखा है। देखिए सबसे बड़ी बात, अगर tan थीटा आपके पास ये दे रखा तो ये tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो पाइथागोरस से ये क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस 5/13। लेकिन यहाँ पर tan नेगेटिव है, तो tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, tan नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में होता है। tan नेगेटिव सेकेंड में भी होता है और tan नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू क्या होगी, प्लस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू तो क्या होगी, माइनस का। तो इसलिए tan थीटा की दोनों वैल्यू पॉसिबल है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास sin 2 थीटा अगर cos 3 थीटा के इक्वल है तो 1 + 4 sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। बच्चों कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखना कि अगर sin थीटा 1 अगर cos थीटा 2 के इक्वल आता है तो ऑब्वियस सी बात है थीटा 1 + थीटा 2 किसके इक्वल होगा 90 के। यानी यहाँ पे sin और cos दोनों इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है 2 थीटा + 3 थीटा इसका सम कितना होगा 90, यानी 5 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 90, यानी थीटा हो जाएगा 18 डिग्री। तो यहाँ से थीटा पता चल गया और हमें किसकी वैल्यू पता करनी है 1 + में 4 sin थीटा यानी sin 18। तो 1 + में 4 sin 18 की वैल्यू दे रखी है √3 - 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √3 जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास tan 45 + थीटा 1 + sin 2 थीटा के इक्वल है तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए बच्चों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुआ और मैं देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो आपको सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन को सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ। देखिए कैसे क्वेश्चन को सोचेंगे, ये हमारे पास दे रखा, आप गौर से देखिए यहाँ पर थीटा अगर हम 0 डाल देंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। थीटा यहाँ 0 डालेंगे तो tan 45 1 हो जाएगा, थीटा यहाँ 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा sin 0 0 और 1 आ जाएगा, यानी थीटा 0 डालने पे ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हम थीटा को क्या डाल सकते हैं 0 डाल सकते हैं। तो जब थीटा 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा cos 0 और cos 0 कितना होता है 1 जो कि थर्ड ऑप्शन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला tan अल्फा प्लस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला अल्फा + बीटा अगर π/4 के इक्वल है 2 tan अल्फा 1 के इक्वल है तो tan 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों tan 2 बीटा की वैल्यू निकालना था, tan 2 बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 tan बीटा अपॉन में 1 - tan स्क्वायर बीटा। तो हमें ये निकालने के लिए tan बीटा चाहिए था, हम इसकी हेल्प ले लेते हैं, इसमें दोनों तरफ 10 लगा देते, तो ये क्या आ जाएगा tan अल्फा + बीटा = tan π/4। tan a + b क्या होता है tan अल्फा + tan बीटा अपॉन में 1 - tan अल्फा इंटू में tan बीटा = 1 हो जाएगा। हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1/2, तो यहाँ लिख दीजिए 1/2 प्लस में tan बीटा अपॉन में 1 - ये हो जाएगा tan बीटा/2 = 1 क्रॉस मल्टीपल 1/2 प्लस में tan बीटा = 1 - tan बीटा/2, ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 tan बीटा/2 = 1 - 1/2 जब 1/2 ये कट जाएगा तो tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3, यहाँ पुट कर देंगे तो 2 × 1/3 2/3 1 - 1/9 तो आ जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 8/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा 8 इधर आ जाएगा, ये 3 और ये कट के कितना हो जाएगा 3/4 जो कि थर्ड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2022 का है, बोला गया एक ट्रायंगल ABC में sin A - cos B - cos C 0 का इक्वल है तो एंगल B क्या होगा। सिंपल तरीके से कर सकते हैं, तो sin A किसके इक्वल हो जाएगा cos B प्लस में cos C। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला यूज होगा, cos x + y cos x + cos y का फॉर्मूला लगा दीजिए होगा 2 cos b + c/2 इंटू में cos b - c/2 ये हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा sin A = 2 और तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो A + B + C होगा पाई के इक्वल, तो B + C किसके इक्वल हो जाएगा पाई - A के इक्वल। तो 2 cos यहाँ पे हो जाएगा पाई - A और अपॉन में 2 है तो यहाँ भी अपॉन में 2 आ जाएगा cos B - C/2। साइन A हो जाएगा आपके पास 2 cos 90 - थीटा होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin A/2, ये हो गया cos B - C/2। sin A का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin A/2 इंटू में cos बस आने वाला क्वेश्चन = 2 sin A/2 इंटू में cos B - C/2, ये पूरा कट जाएगा। अब ये cos है तो एंगल इक्वेट हो जाएगा A/2 किसके इक्वल हो जाएगा B - C/2, ये कट जाएगा तो B किसके इक्वल हो जाएगा A + C के, जो B होगा वो A + C के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए A + B + C इसके इक्वल है पाई के, और B A + C की जगह भी हम B लिख सकते हैं तो 2B = पाई, तो B की वैल्यू आ जाएगी पाई/2 जो कि सेकेंड ऑप्शन है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेन स्क्वायर 15 प्लस कॉट स्क्वायर 15 की वैल्यू का। ये बहुत आसान है, 10 15 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो 10 15 ये भी एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। 10 15 को लिख सकते हैं 10 45 माइनस 30, फॉर्मूला लगा देंगे 10a माइनस 10b यानी 1 माइनस 10 30 यानी 10 45 1 होता है, अपॉन में 1 प्लस 10a 10b यानी कि 10 30, यही आ जाएगा। 10 30 की वैल्यू 1/√3 ये आ जाएगा हमारे पास। 1 प्लस में 1/√3 सिंप्लीफाई करेंगे, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। स्क्वायर चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर 15 क्या हो जाएगा, ऊपर का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन में 4 प्लस 2√3, ये इसकी वैल्यू आ गई। कॉट स्क्वायर की उल्टी वैल्यू होगी, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 4 माइनस का 2√3 अपॉन में 4 प्लस का 2√3, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। और उसमें ऐड करते हैं कॉट स्क्वायर को यानी उल्टा करके 4 प्लस 2√3 अपॉन में 4 माइनस 2√3। इसको देखिए जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा 16 प्लस में 12, अब माइनस वाला तो कट ही जाएगा। अब प्लस में जब इसका स्क्वायर होगा तो 16 प्लस में 12, माइनस वाला इसका माइनस है इसका प्लस कट जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 12, ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो गया 56 अपॉन में यहाँ आ जाएगा 4, कट के कितना आ जाएगा 14, जो कि थर्ड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो साइन की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। साइन की सबसे कम वैल्यू क्या होती है -1, तो 1 माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा 2, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 से 2, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। sin x प्लस साइन वाई अगर cos x प्लस cos y के इक्वल है तो x/2 प्लस y/2 किसके इक्वल होगा। सीधा सीधा फॉर्मूला है, दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए। sin x प्लस साइन y का फॉर्मूला होता है 2 sin x प्लस y/2 इंटू में cos x माइनस y/2, और cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y/2 इंटू में cos x माइनस y/2, तो ये माइनस वाला कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये नीचे आ जाएगा sin x प्लस y अपॉन में 2 अपॉन में cos x प्लस y अपॉन में 2, यहाँ कट के क्या बचा 1, साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा 10x प्लस y अपॉन में 2, किसके इक्वल आ गया 1, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास sin a प्लस बी 1 है, 2 sin a माइनस बी 1 के इक्वल है, तो 10a और 10b का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से क्या होगा, एंगल ये आ जाएगा 90, यानी a प्लस बी किसके आ जाएगा 90 डिग्री, ये 2 नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 30 होता है 1/2, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा 30, ऐड कर दीजिए क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 120, तो a की वैल्यू क्या आ गई 60, a की वैल्यू 60 है, दोनों का सम 90 है, तो b कितना हो जाएगा 30, ये आ गया। अब इसका रेशियो लेना आता है 10a यानी कि 1060 रेशियो 1030, तो ये होता है √3 और ये होता है 1/√3, √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 3:1, 3:1 जो कि कौन सा ऑप्शन है फोर्थ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला है sin थीटा cos थीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम जानते हैं सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट यानी sin थीटा प्लस में cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा -b/a के, सम ऑफ रूट होता है -b/a। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा c/a के। अब हम क्या कर देते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ये तो 1 हो गया। अब प्लस में 2 sin थीटा इंटू cos थीटा किसके इक्वल है c/a इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इधर ले आइए, a स्क्वायर प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ac इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0, जो कि कौन सा ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला sec x इंटू cosec x अगर p के इक्वल है तो p की सबसे कम वैल्यू क्या होगी। तो p किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में cos x इंटू में sin x, 2 का मल्टीप्लाई 2 का क्या करेंगे डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 2 sin x इंटू cos x sin 2x हो जाएगा। और sin की सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होगी 1,
तो इसकी सबसे कम वैल्यू क्या होगी? जब नीचे सबसे ज़्यादा होगा वैल्यू तो ओवरऑल आएगी सबसे कम वैल्यू। तो P की जो मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब नीचे वाला मैक्सिमम हो। और साइन मैक्सिमम कितना होगा? 1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, जो कि थर्ड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला 4 साइन स्क्वायर एक्स अगर 3 के इक्वल है तो tan 3x की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से बताइए साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 3/4 के। तो साइन x किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस माइनस √3/2। लेकिन 0 से पाई में यानी कि कंप्लीट हाफ साइकिल में साइन पॉजिटिव ही होता है, पहले में भी और दूसरे में भी। तो यहाँ पर नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं चलेगी, यानी x कितना डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 180 डिग्री की वैल्यू, जो कि क्या होता है? 0, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2021 का है। इसमें 3 cos थीटा 4 sin थीटा के इक्वल दे रखा। तो tan 45 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से देखिए ये नीचे चला जाएगा तो sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? sin थीटा अपॉन में cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 3/4। यानी tan थीटा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3/4 के इक्वल होगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें तो tan a अब प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b tan थीटा ही आ जाए। tan 45 1 होता है तो 1 प्लस में 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4। आंसर क्या आएगा? 7/4 अपॉन में ये हो जाएगा कितना? 4/4। ये हो जाएगा 1/4, कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 7, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा। tan थीटा अगर इसके इक्वल दे रखा है तो थीटा हमें बताने को बोला, ये 4 ऑप्शन दे रखा था। देखिए बच्चों, तो अगर हम इससे क्या करें, tan थीटा ये दे रखा है और इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 17 का डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1, यहाँ पे आ जाएगा tan 17 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में tan 17 डिग्री, ये आ जाएगा। तो इस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 को tan 45 माइनस tan 17 अपॉन में 1 प्लस में tan 45 इंटू में tan 17। अब गौर से देखिए किसका फॉर्मूला बन गया? tan a माइनस बी का। तो ये हो जाएगा tan a की जगह क्या है? 45, b की जगह क्या है? 17। इसका फॉर्मूला बन गया, यानी कि tan कितना आ गया? 35 माइनस 17 28 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी? 28। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला लॉग बेस में cos x इंटू में sin x अगर 1 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी? आप सबको पता है log 1 तभी देता है जब बेस में और नंबर दोनों क्या हो? सेम, तभी आंसर क्या आएगा? 1। यानी ये दोनों क्या होगा? सेम, यानी sin x किसके इक्वल होगा? cos x। और ऐसा तभी होता है जब एंगल दोनों का कितना हो? 45, यानी x किसके इक्वल हो जाए? 45। sin 45 cos 45 दोनों सेम होता है, 1/√2। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan 31, tan 32, tan 35 से लेकर tan 59 की हमें वैल्यू बतानी। तो बच्चों इसके लिए कॉन्सेप्ट आप याद रखना, अगर tan थीटा 1 इंटू में tan थीटा 2 इसकी वैल्यू अगर 1 चाहिए तो इस दोनों का सम कितना होगा? 90, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 31 है और यहाँ पे 49 है, तो इस दोनों का सम एंगल है कितना? 90। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। 33 और यहाँ पर इससे पहले क्या लिखा हुआ था? tan 58 होगा। तो इसका जो सम होगा यहाँ पे tan 33, तो इससे जो पहले होगा वो क्या होगा? tan 57। तो tan 57 और 33 का सम कितना हो जाएगा? 90। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 1। सब इसी तरह से क्या देगा? आंसर 1 देता रहेगा और बीच में बच जाएगा क्या? tan 45 और tan 45 भी कितना होता है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा ओवरऑल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan 24 प्लस cos 66 और tan 24 माइनस cos 66 की वैल्यू पता है। देखिए इसके पीछे बच्चों कॉन्सेप्ट आपको क्या लगाना है, अगर साइन थीटा 1 अगर cos थीटा 2 के इक्वल होगा तो थीटा 1 प्लस में थीटा 2 का सम कितना होना चाहिए? 90। तो अगर इसे हम cos में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल क्या लेना पड़ेगा आपको? 90 में से 24 को माइनस कर लेना पड़ेगा, यानी कि 66, यानी साइन 24 किसके इक्वल होगा? cos 66। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos 66 माइनस cos 66, यानी कि 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनडीए का ही आया हुआ क्वेश्चन। इसमें बोला गया है 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक 1 प्लस 10 प्लस सेक की वैल्यू क्या है? कुछ भी क्राइटेरिया नहीं दे रखा है, तो सिंपली हम थीटा को क्या पुट कर सकते हैं? थीटा को लेट कर लेते हैं, 0 तो लेट ही नहीं कर सकते,
π/4 लेट कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस में cot π/4 भी 1 और cosec π/4 जो होता है वो होता है √2 तो ये √2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 1 प्लस में 1 और sec π/4 भी कितना होता है √2 ही होता है तो ये हो गया 2 माइनस √2 और ये हो गया 2 प्लस √2 a प्लस बी इंटू a माइनस बी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आंसर आएगा 2 जो कि सेकेंड ऑप्शन है।